नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ सत्य है। दोस्तों, जब कोई इंसान इस धरती को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा पहली रात कैसी होती है, उस आत्मा के सामने कौन आता है, उसे कैसा अनुभव होता है, और सबसे बड़ी बात, उस रात उसके साथ भगवान विष्णु और यमदूतों का क्या संबंध होता है। यह सब जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जो भी इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक देखता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता है? गरुड़ पुराण कहता है, जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब आत्मा के पास शरीर नहीं होता। वो छूना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। उसके हाथ हवा में लटकते रहते हैं। वो परिवार को पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। उस समय घर का नजारा बहुत दर्दनाक होता है। परिजन रो रहे होते हैं। कोई शव को छूकर कह रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को पुकार रहा होता है तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी यह सब देख रही होती है। सोचिए दोस्तों, कितना असहाय महसूस करती होगी वो आत्मा। वो चिल्लाना चाहती है, मैं यहां हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि उसी समय उसे अपने पूरे जीवन की यादें दिखाई जाती हैं। जैसे फिल्म की रील चलती है, उसी तरह हर एक कर्म उसके सामने आता है। उसने कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख दिया, कब झूठ बोला, कब प्रेम से किसी को सहारा दिया और कब किसी को धोखा दिया। हर एक पल सामने आता है। अच्छे कर्म देखकर आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन बुरे कर्म देखकर आत्मा पछतावे से कांप उठती है। दोस्तों, पहली रात आत्मा को अपने परिवार से सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। वो अपने बच्चों को देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वो अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मैं सबका ख्याल रख पाता। लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं होता। यह जुड़ाव उसे और भी बेचैन करता है, क्योंकि अब वो चाहे जितना रोए, चाहे जितना पुकारे, कोई उसकी बात नहीं सुन पाता। मित्रों, पहली रात का सबसे भयावह दृश्य तब आता है जब आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों का शरीर बहुत विशाल और डरावना होता है।